मौजूद हूँ। पहले भी जैसे आपको प्रोग्राम में हमें दिखाया और मुख्तलिफ घरों को दिखाया, मुख्तलिफ गिरजाघरों को दिखाया जिनको जलाया गया, मुक़द्दस किताबों को जलाया गया, गिरजाघरों की इमारतों को मिसमार किया गया। इसके साथ साथ घरों को जो है वो मिसमार किया गया, घरों को सख्त नुकसान पहुँचाया गया। ये तमाम तर जो अमल है ये सिर्फ इसलिए किया गया कि यहाँ पर 2 अफराद पर कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम था। उस रद्द अमल की सूरत में शरपसंद इनासर ने पूरी बस्ती को ज़िला ये जो जड़ावाला का इलाका है, तहसील है, इसके मुतअद्दिद इलाकों में मौजूद क्रिश्चियन आबादियों पर दावा बोला गया और बहुत नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान किया गया। इस वक्त हम जिस माहौल में मौजूद हैं, आप यकीन कीजिए कि ये माहौल नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले दीद है। जब जिस तरफ देखते हैं वहाँ से सिर्फ चीखने की, चिल्लाने की और फरियादों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस तरह इस कदर यहाँ पे मुनाजिर है कि वो नाकाबिले बयान है और नाकाबिले दीद है। बयान नहीं होता कि किस तरह जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों के लिए, अपनी फैमिलीज़ की ज़िंदगियों के लिए और अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए कैसे ललकार रही हैं। इस मुतालिक बात करेंगे। मेरे साथ शांति नगर से साबिक चेयरमैन यूसी के हैं इफ्तिखार आलिम साहब। सर, क्या कहेंगे, इस कदर मुनाजिर हैं जो किसी सूरत नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ये काबिले मुज़म्मत भी हैं। बहुत शुक्रिया इसाक साहब, आपने मुझे टाइम दिया। इसमें कोई शक नहीं कि बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मज़ामती जो अल्फाज हैं उससे तो ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग ये पहले ही सानिया, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शांति नगर से है और हम ये दुख बर्दाश्त कर चुके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उससे शांति नगर की निस्बत उससे कई गुना ज़्यादा दुख के मज़ार मैंने यहाँ पे देखे हैं कि लोग किस तरह रो रहे हैं, चला रहे हैं। आज 19 अगस्त है, शदीद गर्मी है यहाँ पे और यहाँ कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है। मैं महसूस कर रहा था कि ये हमारी बहनें, ख़वातीन, बच्चे वाशरूम के लिए कहाँ जा रहे होंगे, क्योंकि ये शहरी इलाका है और छोटे घर हैं और बेशुमार मसाइल उमड़ के सामने आ चुके हैं। अभी तक जहाँ पर हुकूमती मशीनरी का तो मुझे कोई ज़्यादा रोल नहीं नज़र आया, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान के चर्चेज़ का कि जो बड़ी खूबसूरती से अपना किरदार यहाँ निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पानी पीने के लिए बेशुमार है, पेप्सीज लोगों को दी जा रही हैं और वो ये एहसास ला रहे हैं कि पाकिस्तान का चर्च अपने लोगों के साथ है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात, क्योंकि मैं एक सियासी आदमी हूँ और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बहुत पहले पाकिस्तान में तासब का पौधा लगाया गया था, आज वो फल दे रहा है और ये उसी फल का नतीजा है कि आज हमको जड़ावाला में हर तरफ तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं। और अभी भी हुकूमत वक्त के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि जिससे क्रिश्चियन कम्युनिटी को रीअश्योर किया जा सके कि वो आइंदा के लिए यहाँ पे महफूज होंगे। ना उनके पास कोई प्लान है और ना मुझे उम्मीद है कि कोई प्लान बनेगा। इसलिए मैं दोबारा से अपने चर्चेस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ख़ुद इसके लिए उठें और अपनी कम्युनिटी को महफूज बनाने के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करें। शुक्रिया जी। ठीक है, फर्स्ट टाइम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ, चर्च बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ, जिससे सबसे पहले नजर आतिश किया गया था। इसकी सलीब को जो है उसकी तोड़ फोड़ की गई, बेहुरमती की गई। इसमें मौजूद जो मुक़द्दस किताबें थीं उनको जला दिया गया। ये वो इलाका जहाँ से बेसिकली जलाओ गिराओ का सिलसिला शुरू हुआ था। आप क्या कहेंगे जी इस रद्द-ए-अमल के हवाले से, इस अमल के हवाले से? जिस तरफ हम देख रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम किसी खौफनाक मंजर को देख रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद यहाँ पर कोई जंगल ही नज़र आ रहा है, लोग खौफज़दा हैं। क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क़यामत से पहले क़यामत का समा है। यकीनन ये जिन लोगों के ऊपर ये गुजरी है, कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, आपने जो तस्वीरें देखी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो 1/4 हिस्सा हम तक पहुँची हैं, लोगों तक पहुँची हैं। यहाँ पर गुजरने तक की जगह नहीं है। ये सामान अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो आप ये देख सकते हैं कि ये सामान बिखरा पड़ा और हर घर में, हर गली में यही समा है। यहाँ पर एक थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक भाई थे और साल्वेशन आर्मी के मेजर साहब थे, उन्होंने भी ये बात की कि अब हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इसके लिए प्रॉपर नहीं कर दिया जाएगा। हुकूमत वक्त, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब तक प्रॉपर प्लान नहीं इसके लिए कर लेंगे। और मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी से कि हमें बैठने की भी ज़रूरत नहीं। आज अगर हम सब बैठ गए तो मेरा ख्याल ये जो ऐसे वाक़यात हैं ये हर रोज़
आते रहेंगे और हम इनका सामना करते रहेंगे। इन तमाम तर जो जितने भी हमारे नाजरीन हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी हुई कि हमारे क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं मुख्तलिफ़ जगहों से वो यहाँ पर आए हैं और वो एक दूसरे अपने बहन भाइयों की जो मुतासरा है उनकी हेल्प करें, उनके लिए खाना लेके आ रहे हैं, उनके लिए पानी लेके आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई साइन हमें नज़र नहीं आ रहा और जो हालात है, मेरा नहीं ख्याल कि इनको अगर इस तरह काम चलता रहा तो ये कोई 4-5-6-7 माह से पहले इनको इक्विप नहीं किया जाएगा, इनकी ज़रूरियात जो ना प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं की जा सकती। खुदा सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया पास्टर आइन साहब मेरे साथ मौजूद थे, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सर आप बताइएगा, आप चूँकि मकामी हैं और आपने इन इलाका जात को तफसील के साथ विज़िट किया है और जो यहाँ की सूरत हाल है उससे आप मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा ताल्लुक चक जुमरा से है और मैं इस सारे वाक़या से जब ये हो रहा था तो मुझे यहाँ के जितने भी चर्चेज़ और पादरी साहिबान थे वो वीडियो भेज रहे थे। मैं कहता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान का और आज तारीख़ का ये सबसे बदतरीन वाक़यात हैं। अभी तक हमें जो ख़बर मिली है 21 चर्चेस को जला देना, बेशुमार घरों को, और यहाँ पे गली में से गुज़रना बहुत मुश्किल है। मैं क्या कहूँ कि हुकूमत वक्त के साथ क्या कहना चाहूँ कि यहाँ पर सिर्फ़ चर्चेज़ के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं जिन्होंने साथ दिया है। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा जहाँ के हुकूमत की तरफ से कोई कैंप लगा हो कि ये मुतासरीन के लिए जहाँ से आप चीज़ें मिल सकती हैं, पानी, दीगर चीज़ें। बहुत सारी बातें हुई। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सियासी लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं, अब वक्त नहीं, अब वक्त ये है कि हम एक होकर खड़े हो जाएं और जब तक कोई इसके बारे में कानून नहीं बनता और ये हमें शोर नहीं देते कि आइंदा ये वाक़यात नहीं होगा और ये हमारे लिए जड़ांवाला का ये आखिरी वाक़या होना चाहिए, उस वक्त तक सियासी लीडर, मजहबी लीडर और चर्चेस को कभी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सियासी और मजहबी रहनुमा मौजूद थे जो इस वाक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ओवरऑल इलाके के हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरम बरम होकर रह गई है। यहाँ पर बिजली के इंतज़ामात नहीं है, बिजली यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, पानी की जो सप्लाई है वो मुअत्तल है, गैस की फ्राहमी जो है वो मुअत्तल है। इसके साथ साथ जिस गली से हम गुज़र रहे हैं और देख रहे हैं कि सामान ही सामान है जो गलियों में बिखरा पड़ा है और आतिश ज़दगी की नज़र हो गया ये सारा का सारा सामान। लोगों के घर जो हैं वो खाली हो गए हैं। कुछ मुतासरीन से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा जो जहेज़ था, हमारा जो ज्वेलरी थी, सोना था, उनके ज़ेवरात जो थे वो भी चोरी हो गए हैं। जो पोर्टेबल चीज़ें थी वो यहाँ से शरपसंद नासर जो हैं वो लूट मार कर ले गए हैं। यकीन कीजिए इस कदर तबाह बर्बादी की गई है कि वो नाकाबिले बयान है। कशीदगी चूँकि इस इलाके में ताहाल बरकरार है, जिसकी घर से जो है वो सिक्योरिटी इदारे जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज जो है बाकायदा तौर पर इन इलाकों का बाकायदा तौर पर बार बार विज़िट कर रही हैं और गश्त पर मामूर हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इनको रीस्टेंड करने के लिए, इनको रीस्टैब्लिश करने के लिए इक़दाम करें। हमने कुछ जगहों पर देखा है कि यहाँ पर चर्चेज़ की असर नौ तामीरात का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जिन जिन चर्चेज़ को नुकसान पहुँचा है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत ने उठा ली है कि उनको फ़ौरी तौर पर वो रिपेयर करेंगे और जो नुकसान हुआ है हुकूमत जो है वो फ़ौरी तौर पर उसका अजाला करने के लिए तैयार है। कुछ जगहों पे हमने देखा भी है हुकूमत ऐसा करे, लेकिन जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर चूँकि लोगों के पास खाने पीने के लिए अशिया नहीं है, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उनके पास मौजूद नहीं है। डेफिनेटली जब अगर चीज़ें उनके पास मौजूद हों भी तो उनके पास खाने पकाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। उनके घर जो है वो मुकम्मल तौर जो आतिशज़दगी का शिकार हो चुके हैं और जल गए हैं। कोई उनके घर कोई एक चीज़ नज़र नहीं आती कि अगर पास उनके पास खाने पीने के लिए सामान हो तो वो उसको पका कर खा सके। इसके लिए हुकूमत को फ़ौरी तौर पर चाहिए कि इनके लिए जो इमदादी कैंप का इनेकाद करे, वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, पानी की जो सहूलत है वहाँ पर मैसर करे, ताकि जो लोग मुतासरीन हैं जिनके पास खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है वो वहाँ से आसानी के साथ जो है वो हासिल कर सकें। लोगों से मज़ीद बात करेंगे, मुतासरीन से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ पर अब तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं और वो अब हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं, वो क्या फरियाद करना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 3 अयाम जो हैं वो खुले आसमान तले फसलों में गुजारे हैं और ये मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक माँ, बेटी, बहन जो है
वो फसलों में अगर रात गुजारती है खुले आसमान तले और गैर महफूज जगह पर जाके, तो ये हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्री है और सोचने की बात है कि वो कितनी दुख की रात है और कितनी बड़ी वो कठिन रात है जो उन्होंने अपने घरों से बाहर गुजारी है। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी इक़दाम करे ताकि इनको बहाल करना जो वो आसान हो, इनको अपनी जो मामूल की ज़िंदगी है वो यहाँ पर गुजार सकें। साथ रहिएगा।